ये कहानी है आईआईटी दो ग्रेजुएट दोस्तों की, जिन्होंने एग्जिस्टिंग ऑनलाइन बिजनेस मॉडल में फॉल्ट को देखा और उसे फिल करने के लिए फैशनियर की शुरुआत की, जो कि उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। पर उन्होंने कभी भी अपने सपनों पर गिव अप नहीं किया और अपने बिजनेस मॉडल की कमियों को आइडेंटिफाई करते रहे, इम्प्रूव करते रहे और फाइनली एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया। वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहना, और स्पेशली वो लोग जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन आज तक अपनी लाइफ का गोल आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये कहानी फैशनियर के फेलियर से मीशो के सक्सेस तक की है। विदित आत्रेय और संजीव बर्नवाल, जो कि आईआईटी ग्रेजुएट्स थे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, बट वो कुछ बड़ा और अच्छा करना चाहते थे। विदित, जो कि एक टेक और प्रोडक्ट डेवलपर थे, और वहीं संजीव भी टेक इंडस्ट्री में जॉब कर रहे थे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक दिन दोनों एक स्टार्टअप का डिसाइड करते हैं, बट विदाउट हैविंग एनी आइडिया ऑफ व्हाट द स्टार्टअप वुड बी। सबसे पहले उन्होंने फैशनियर की शुरुआत करी। फैशनियर का बिजनेस मॉडल बिल्कुल स्विगी और जोमेटो की तरह था। इस पे कस्टमर अपने आसपास की लोकल शॉप से एसेसरीज और क्लोथ्स को परचेज कर सकते थे। यहाँ पर कस्टमर्स के पास ऑप्शन था कि वो कोई भी 3 प्रोडक्ट्स को चूज करते थे और एक डिलीवरी बॉय उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक लेकर जाता था, और फिर कस्टमर को जो भी पसंद आता था वो उन प्रोडक्ट्स को रख लेते थे, सेम टाइम पे पेमेंट भी कर देते थे, और बाकी जो प्रोडक्ट्स होते थे उनको रिटर्न कर दिया जाता था। लेकिन इस बिजनेस मॉडल में भी फ्लॉ थे, और वो क्या थे? कस्टमर्स अपने आसपास की लोकल शॉप से एसेसरीज और क्लोथ्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे ऑनलाइन, क्योंकि वो खुद जाकर उन्हें बार्गेन कर कर अपने रेट पे परचेज कर सकते थे। और वहीं जितने भी शॉप ओनर्स थे वो अपनी सेल को तो बढ़ाना चाहते थे, बट लोकली नहीं। वो चाहते थे कि इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर उनके प्रोडक्ट्स को सेल किया जाए। एक दिन उनकी मुलाकात एक शॉप ओनर से होती है, जो कि फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा था। वो रेगुलरली अपने प्रोडक्ट की इमेजेस इन प्लेटफॉर्म्स पर अपडेट करता था, और उनके क्लाइंट्स को जो भी प्रोडक्ट पसंद आता था वो ऑर्डर प्लेस कर देते थे। उस शॉप ओनर का कोई एक एम्प्लॉय उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिलीवर करता था और सेम टाइम पर पेमेंट भी कलेक्ट कर लिया करता था। इस बेसिक लेकिन पावरफुल बिजनेस मॉडल के बारे में जानकर दोनों दोस्त एकदम हैरान हो गए, और उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि इसे वो अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे। फैशनियर का नाम बदलकर अब मीशो कर दिया गया। मीशो का मतलब था मेरी दुकान। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां पर कोई भी शॉपकीपर मीशो में चेक इन कर सकता था यूजिंग फेसबुक क्रेडेंशियल्स, और फिर उनका सारा डेटा मूव हो जाता था और उनके स्टोर का एक वेब पेज क्रिएट हो जाता था विद अ फ्यू क्लिक्स ओनली। 6 से भी कम महीनों में उनके प्लेटफॉर्म में 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर कर लिया था। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि रीसेलर्स हर 3 महीने में या फिर उससे भी ज़्यादा में न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे थे, और वहीं रीसेलर्स अपने कैटलॉग को हर रोज़ अपडेट कर रहे थे। अब उन्होंने रीसेलर्स के घरों पे जाकर उनसे बात करना स्टार्ट किया और ऑब्जर्व किया कि रीसेलर्स के पास तो स्टॉक है ही नहीं। वो अपने कस्टमर्स की डिमांड पर सेलर्स से प्रोडक्ट्स परचेज करके सेल कर रहे थे, और ज़्यादातर रीसेलर्स विमेंस थी। अब उन्होंने अपना सारा ध्यान रीसेलर्स और विमेन एम्पावरमेंट पे लगा दिया। मीशो का मार्केटिंग स्लोगन भी विमेन एम्पावरमेंट के सेंटिमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है। नॉट जस्ट अ होम मेकर, अ मीशो एंटरप्रेन्योर। बहुत जल्द ही मीशो ने अपने आप को ई कॉमर्स के बड़े जायंट्स के साथ कंपटीशन में खड़ा पाया, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। इस कंपटीशन के बावजूद भी मीशो ने अपना सारा फोकस सोशल कॉमर्स पर लगा के रखा हुआ था, टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग इट्स यूजर्स। मीशो पर अब कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए, क्योंकि प्रोडक्ट्स डायरेक्टली सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स या फिर होलसेलर्स के जरिए कस्टमर्स तक पहुंच रहे थे। जहां दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स डिलीवरी और शिपिंग फीस चार्ज कर रहे थे कस्टमर से, वहीं मीशो ने फ्री डिलीवरी देना स्टार्ट कर दिया था कस्टमर्स को, इररेस्पेक्टिव हाउ बिग और स्मॉल परचेजेस। मीशो पर अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप 7 दिन के अंदर उसे रिटर्न कर सकते थे, और आपको रिफंड भी मिल जाता बिना किसी सवाल और जवाब के।
इन सभी कस्टमर सेंट्रिक पॉलिसीज की वजह से लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो चुका था मीशो पर। फाइनली जब कस्टमर्स का ट्रस्ट डेवलप हो गया था मीशो पर, अब उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रीसेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया थ्रू टैगलाइंस। सबसे पहला टैगलाइन था, हमारा मिशन सबसे कम कमीशन। मीशो 1% जो कि बहुत ही मिनिमल कमीशन था वो चार्ज कर रहा था और इस कैंपेन से मेक श्योर कर रहा था कि सभी के प्रोडक्ट्स को एक्सपोजर मिले टू वास्ट ऑडियंस। दूसरा टैगलाइन था, माई स्टोरी माई स्टोरी। इस कैंपेन के जरिए उन्होंने विमेन के डाइवर्स रोल को हाईलाइट किया था। इसका मेन फोकस था विमेन की आइडेंटिटी को स्थापित करना, जिसमें कि मीशो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इस कैंपेन ने मीशो के लिए एक बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का काम किया बाय कन्वेइंग अ ब्यूटीफुल मैसेज ऑफ एम्पावरिंग विमेन। क्योंकि मीशो का आइडिया बहुत अच्छा था, दे स्टार्टेड गेटिंग फंड्स फॉर देयर बिजनेस फ्रॉम वाई कॉम्बिनेटर, मेटा, एलिवेशन कैपिटल और भी बहुत सारे फंड प्रोवाइडर्स थे जिनकी लिस्ट मैंने यहाँ वीडियो पे लगा दी है। मीशो आज जीरो से 7,615 करोड़ के रेवेन्यू वाली कंपनी बन गई है और उन्होंने जून 2023 से खुद को एक प्रॉफिटेबल कंपनी भी घोषित कर दिया। देयर लॉसेस रिड्यूस बाय 97%। मीशो के फाइनेंशियल्स का चार्ट मैंने यहाँ वीडियो में लगा दिया आप लोगों के रिव्यू के लिए। मीशो की बिजनेस स्टोरी मैं आप लोगों को क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी है एक बहुत छोटे से सपने की जो हम सभी देखते हैं लेकिन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और वो है लाइफ में कुछ करना है। इसकी शुरुआत भी यहीं से तो हुई थी और फिर अपने सपनों के पीछे भागते हुए दो दोस्तों ने हिम्मत करके आइडियाज़ ढूंढे और उन पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस देखे, फेलियर्स को देखा, लेकिन वो रुके नहीं क्योंकि वो जानते थे आज नहीं तो कल उनका सपना ज़रूर पूरा होगा। दोनों दोस्त कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करते रहे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी गलतियों से सीखना और इम्प्रूव करते रहना। बहुत से लोग अपनी गलतियों से सीख ना लेकर अपनी किस्मत को दोष देने लगते और बहुत जल्दी पीछे हट जाते। इतिहास में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनकी लाइफ को उठाकर देख लो, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करी लेकिन कभी भी पीछे नहीं हटे और हर गलती से इम्प्रूव करते रहे। जब हम लोगों के पास कोई भी सपोर्टिंग हैंड नहीं होता ना, तो ये गलतियां ही हमारा सपोर्टिंग हैंड बनती हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन सक्सेस गारंटीड है। इसलिए मेरा मानना है कि सपने देखो और देखने दो। हर कामयाबी की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है और वो शुरू में बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन अगर हम खुद को ये यकीन दिला दें कि इस सपने को पूरा किया जा सकता है, तो मेरे दोस्त यकीन मानो उस सपने को पूरा किया जा सकता है। बस कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। फिर चाहे कितने फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल इश्यूज आए, उस जर्नी में लगातार चलना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप मंजिल ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी फैशनियर के फेलियर से मीशो के सक्सेस तक की। अगर आप लोग और भी ऐसे सक्सेसफुल फेलियर्स की कहानी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।